श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्री राम कथा के श्रोता रसिकों, सादर राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। सादर सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि श्री राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों वाल्मीकि आश्रम में है। तो वाल्मीकि ऋषि से श्री राम जी पूछते हैं, मैं कहाँ रहूं, मुझे एक स्थान बताइए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, आप तो सभी जगह रहने वाले हैं, ईश्वर सर्वभूतानां। तो आप ये कहाँ ही नहीं है, ये जगह हमें बताओ, फिर आपको मैं बताऊंगा आप जहाँ रहेंगे। इसीलिए वाल्मीकि जी 14 प्रकार भक्तों के स्थान बताते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना था, जिनके श्रवण समुद्र समाना, अर्थात श्रवण भक्ति के बारे में आपने सुना था। और ये श्रवण भक्ति जिनके पास है, आप तीनों भाई और पत्नी सहित उनके हृदय में वास करिए। तो आज आपको जो वाल्मीकि ऋषि बताए हैं, ये दूसरा स्थान आज आपको बताता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, जिन्होंने अपने नेत्र को चातक बना रखा है और आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लाड़ायित रहता है, तथा जो भारी भारी नदियों जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र जो बड़ा बड़ा नदियां हैं, और समुद्र जो जल स्थान है, और झील, इस सब का निरादर करके केवल आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद से सुखी हो जाते हैं। सौंदर्य रूपी एक बूंद के भगवान के राम जी के सौंदर्य ये तो मेघवर्ण है, मेघवर्णं शुभांगम। तो ये मेघ का एक बूंदा जल से ही ये तृप्त हो जाते हैं। ऐसा भक्त अर्थात आपके दिव्य सचिदानंद स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगह के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का झांकी को तिरस्कार करता है। हे रघुनाथ जी,
उन लोगों के हृदय में, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन का आप भाई और लखन जी और सीता जी सहित उसमें निवास कीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे, रही दरस जलधर अभिलाषे। आप जानते हैं हमारे फोटो के नीचे एक त्रिकोण चिन्ह है, उसको थोड़ा सा टच करने से आपको नीचे मैं जो अभी पढ़ रहा हूँ ये रामायण के चौपाई और दोहा आपको दिखाई देगा। आप अगर चाहें तो मेरे साथ भी मेरे स्वर में आप पढ़ सकते हैं। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे, निदरहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, वसु बंधु समेत रघुनायक, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियां और सप्त सागर, ये जो जल भंडार है इसमें कितना जो जल भरपूर रहता है, चातक इसको नहीं जाता। केवल स्वाति नक्षत्र का जल को ही चातक चाहता है। और बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो गंगा जमुना सरस्वती, तो गोस्वामी जी लिखते हैं गंगा जमुना सरस्वती, ये है गीतावली का नहीं, दोहावली का एक सुंदर दोहा जो गोस्वामी जी ने लिखा है, आपको सुनाता हूँ। गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियाँ और सप्त सागर में जल भरपूर रहता है। गंगा जमुना सरस्वती सात सिंधु भरी पूरी, तुलसी चातक के मते बिना स्वाति जलधूरी, बिना स्वाति जलधूरी। इसमें चातक प्रेम ये दूसरी स्थान में जो कुछ बताते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। खुला आकाश के नीचे चातक मेघ की ओर देखता रहता है। कभी मेघ उनके ऊपर कठोर वज्र और ओला पत्थर बरसकर उनके पंख को टुक टुक कर देता है।
मेघ जितना कष्ट देने पर भी उनको ये बुरा नहीं मानते और भूल से किसी की ओर भी ये नहीं देखता। ये जितना दुख भी दे, इसका कर्तव्य चातक को प्रेम करना। लेकिन चातक के जो भक्तों के लिस्ट में मेघक को ये प्रेम करना और मेघक के भक्त के लिस्ट में इनका नाम रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन ये सोचता है मेरा कर्तव्य है मेघ को सुमरणा करना और उनके लिए रट लगाना। यह है चातक भक्ति, किसी आशा में नहीं। जो भी इसका आशा केवल मेघ से जो स्वाति बुंद का ये जड़ का बोल दो, और कुछ उनसे ये नहीं चाहिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो चाहे ये दुख दे, वज्र भी प्रहार कर दे, बिजली भी गिरा दे, इनका पंख बार टुक टुक हो जाए, तब भी उनके चिंता नहीं। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारी राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। और चातक तो मेघ को प्यू प्यू इशारत लगाकर जल मांग रहा है। तो बरसी पाहन परुष पयद पंख करे टुक टुक, बरसी परुष पाहन पयद पंख करे टुक टुक, रामा पंख करे टुक टुक। तुलसी पर परिन चाहिए, चतुर चात कही चूक हो रामा, चतुर चात कही चूक। उपल बरसी गरजत तरजी, डारत कुलिस कठोर, रामा डारत कुलिस कठोर। चितव की चातक मेघत जी, कबहू की दूसरी ओर रामा, कबहू का दूसरी ओर। चराचर जीव, ये जीवों का ये मेघ हित करते हैं और सभी मेघ को चाहते हैं और मानते हैं। लेकिन चातक की मन में मेघ पर स्वाभाविक स्नेह ही है, सबसे अधिक स्नेह है। जीव चराचर जहां लगे, हे सबको हित में अर्थात मेघ। तुलसी चातक मन बस्यो घन, सोन सहज स्नेह रामा, सोन सहज स्नेह। चातक के बारे में जब कहा जाता है, एक चातक गंगा जी के तीर के एक वृक्ष पर बैठा था। उस समय एक व्याध सर मारकर उनके छाती में लगा, तो ये गंगा जल में जब गिर पड़ा, तो गिरते ही
उसने चोंच को ऊपर कर दिया, उसने चोंच को ऊपर कर दिया, अर्थात गंगा जल को निरादर करके उनके जल को चोंच नहीं लगा, ऊपर चोंच करके मेघ की ओर कर दिया। अगर इस चातक के मुख में पड़े तो मेघ का, स्वाति बुंदी का, नक्षत्र का जल पड़े, और किसी का जल मुझे जरूरत नहीं। देखिए ये मरते दम तक चातक का कितना प्रेम। बध्योवधिक पर्यो पुण्य जल, बध्यो तो वध कर दिया, कौन न बधिक, बध्योवधिक पर्यो पुण्य जल गंगा जी, उलटी उठाई चोखो चोच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतम लगी न खोज। मरते दम तक उसने प्रेम नहीं छोड़ता। तुलसी चातक, तो जो तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक उनके पुत्र को शिक्षा देता है, क्या? मेरे मरने पर मेघ के जल को छोड़कर कभी किसी दूसरी पुण्य नदियों का जल में भी मेरा तर्पण नहीं करना। अगर करे तो मेघ की जल से करे। तुलसी चातक दिए देत सिख, तुलसी चातक देत सिख, सुतही बारही बार, रामा सुतही बारही बार। तातन तर्पण कीजिए, बिना बारी धरनी रहो राम, बिना बारी धरनी। सब जलाशय के जल को निरादर करके चातक शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र के एक बूंद मात्र जल को ग्रहण करता है। वैसे प्रभु के भक्त समस्त स्वर्गाधिक ऐश्वर्य, रिद्धि सिद्धि, संपत्ति रूपिणी ये जो सुंदर सुंदर नदियां है, ये सरिताओं को ये छोड़ देता है और बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ऐश्वर्य, रिद्धि सिद्धि, संपत्ति रूपिणी सरिता, ये देव उपासना, रिद्धि सिद्धि को छोड़ देता है और देवोपासना भी उनको जरूरत नहीं। ये है समुद्र और रिद्धि सिद्धि ये सब है नदियां। जैसे वह चातक का उदाहरण यहाँ लग रहा है, सुनिए। रिद्धि सिद्धि ये सब नदियां के जल का ये ग्रहण नहीं करता और देव दर्शन रूपी समुद्र जल को भी ये नहीं ग्रहण करता। कर्म ज्ञान आदि धर्म रूप तालाब के जल, इसको तालाब के जल कहा गया, इसको ये ग्रहण नहीं करता। तो होता है केवल भगवान के कृपा से। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ जो कहा गया है, हे भगवान, आपके भक्त आपके निमिष मात्र दर्शन रूपी रूप समुद्र, कर्म ज्ञान आदि धर्म ये तालाब को छोड़कर और आपके निमिष मात्र दर्शन रूपी समुद्र, कर्म ज्ञान आदि धर्म रूप तालाब को छोड़कर आपके स्वाति बुंद्र की
ये प्यासी होकर उसमें ही तृप्त होता है। यह है विरहा शक्ति, इसको कहा जाता है विरहा शक्ति। विरहा शक्ति भक्ति। एक भरोसा एक बल आश्वास, राम रूपी स्वाति जलद चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। ये जो चातक की प्रसंग आपने सुना, इसके लिए आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ जो रामचरितमानस में वर्णित है। मनु शतरूपा तपस्या कर रहे थे और इनके मन में अभिलाष था कि जो परम ब्रह्म परमात्मा को ये दर्शन करे, जिसको वेदी नेति नेति कहता है, शंकर जी जिसको निरंतर ध्यान करते हैं, उनको दर्शन करता। तो इनके जो कठिन तपस्या देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये बार बार उनको पास आते हैं और वर मांगने को कहता है, लेकिन मनु महाराज और शतरूपा उनकी ओर देखते ही नहीं, उनके ओर देखते ही नहीं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। यह है अनन्य भक्ति। अगर मुझे कुछ देना है तो भगवान ही दे, मैं किसी भी द्वार पर नहीं जा सकता। देखिए चातक का एक उदाहरण सुनाता हूं। चातक ये प्यू प्यू करके आकाश की ओर देखकर 12 मास मेघ को जल मांगता है। ये स्वार्थी नहीं है, अभी जल मिल गया मैं प्यू प्यू बंद कर दूं ये रटना, लेकिन ये नहीं करता, ये स्वार्थी नहीं है। ये 12 मास ऐसा रट लगाए ये रखता है। अगर मेघ का ये जल का बूंद थोड़ा सा आगे या पीछे चोंच के थोड़ा आगे या पीछे पड़े तो ये आगे पीछे चोंच को नहीं करता। ये बड़ा अभिमानी भक्त है। अगर देना है तो सीधा मेरे चोंच में दो, नहीं तो नहीं दो, कोई बात नहीं। ऐसे भक्तों भी ऐसा होना चाहिए। यदि प्रभु देंगे तो सीधा दीजिए, नहीं तो नहीं। तो मनु महाराज जी के पास ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बार बार आए और ये वर देने के लिए लोभाते हैं। विधि हरिहर तप देखी अपार, मनु समीप आए बहु बार, मांगऊ बर बहु भांति लोभाई, परम धीर नहीं चलही चलाई। और ये था अनन्य भक्ति। मुझे अगर दर्शन होगा और मैं किसी को मांगूंगा तो परम ब्रह्म परमात्मा से ही मांगूंगा और किसी को नहीं। ऐसे और एक उदाहरण सुनिए, सुतीक्ष्ण जी महाराज। ये भगवान के द्विभुज रूप को इनका आसक्ति था और किसी रूप को नहीं, चतुर्भुज रूप में भी इनका आसक्ति नहीं था। तो सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान कर रहे हैं और उन्होंने द्विभुज रामचंद्र के रूप को ध्यान कर रहा था। राम जी उनके पास आ गए और
उनको हिलाते हैं, लेकिन इनका ध्यान भंग नहीं होता। तो प्रभु तो क्या करे, तो अभी वे ये क्या क्या उनमें जो द्विभुज रूप था हृदय में ध्यान में, ये द्विभुज रूप को दूर करके भगवान जी चतुर्भुज रूप हो गए। तो सुतीक्ष्ण मुनि व्याकुल हो गए, जैसे विकलहीन मणि फणिवर जैसे, जैसे सांप के मणि वो चले जाने से ये जैसा जो विकल होता है, वैसे सुतीक्ष्ण मुनि विकल हो गए और इनका ध्यान खुल गया। आगे राम जी को देखा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भूप रूप तव राम दुराव, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तव कैसे, विकलहीन मणि फणिवर जैसे। आगे देखी राम तनु श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधामा। आगे दर्शन, ये था अनन्य भक्ति। और दशरथ जी का भी अनन्य भक्ति जो कहा जाता है। तो दशरथ जी ने जो वर मांगा था, मनुष्य रूपा जी के रूप में श्री राम जी को वर मांगा था। मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुमहि अधीना। मणि फणि का जैसे संपर्क, जड़ और मीन का जैसे संपर्क हो, ऐसा आपके साथ मेरा भी ऐसा संपर्क हो। तो वही मनुष्य रूपा अभी दशरथ जी के रूप में जन्म लिए थे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जब तक इनका जीवन था तब तक राम जी का चंद्र बदन देखकर ये उसने जीवन रखे थे। और जब ये पास से निकल गए तब ये राम जी के विरह में अपना जीवन त्याग कर दिया। आजियत राम विधु बदनु निहारा, राम विरह करी मरणु समारा। यह अनन्य भक्ति, न अन्य भक्ति, और किसी का ये भरोसा नहीं करते, और किसी को आशा नहीं करते। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पागिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो अनन्य भक्ति का लक्षण ऐसा होता है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये कुछ भी नहीं चाहता, मोक्ष निर्वाण पद भी ये नहीं चाहता, ये केवल जन्म जन्म में राम जी पद, राम जी के पद में रहती ही चाहता है।
अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्माण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। श्यावर रामचंद्र की जय। यह अनन्य भक्ति। और किसी में अर्थ धर्म काम मोक्ष किसी में रति नहीं है। काकभूषुंडी जी भी ऐसे अनन्य भक्त जो रामचरितमानस में कहा गया है। राम जी इनको प्रसन्न होते हैं और वर मांगने के लिए कहते हैं अणिमादिक भक्ति रिद्धि सिद्धि जो कुछ भी अब तुम मांग लो मैं तुमको दूंगा। काकभूषुंडी मांगु वर, अति प्रसन्न मोहि जानी। अणिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। मोक्ष सकल सुख खानी। तो काकभूषुंडी ने विचार किया, प्रभु तो सब कुछ देने के लिए कहे, लेकिन इनके लिस्ट में तो भक्ति नहीं था। तो भक्ति के बिना ये सुख संपत्ति का किस काम का है। जैसे विभिन्न प्रकार व्यंजन में अगर लवण न दिया जाता तो नमक नहीं तो इस ये भोजन में कुछ भी स्वाद नहीं है। काकभूषुंड प्रभु कह दे न सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। भगति ही न गुण सब सुख ये से, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। यह अनन्य भक्ति। और एक अनन्य भक्ति के बारे में सुनिए। राम जी के रूप में तुलसीदास जी का कितना आसक्ति था। ये एक बार वृंदावन गए और वृंदावन में कृष्णचंद्र और राधा जी को दर्शन किया, लेकिन माथ नहीं नवाया, उनको नमस्कार नहीं किया और कहा तुलसीदास जी मैं आपको नमस्कार करूंगा, लेकिन आपको राम रूप बनना पड़ेगा, तभी मैं आपको नतमस्तक होकर राम रूप को मैं नमस्कार करूंगा। तो वृंदावन में ये बात ये सत्य घटना है। तो राम जी को तो ये कृष्णचंद्र जी को राम जी का रूप धारण करना पड़ा। ये मुरली ये चंद्रिका को त्याग कर ये धनुष बाणधारी राम रूप हो गए। कारण ये अनन्य उपासक है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गोस्वामी जी का ये दोहा सुनिए। क्या कहूँ छवि आज की, भले विराजो नाथ, भले विराजो नाथ। तुलसी मस्तक तव नवे, धनुष बाण लियो हाथ रामा, धनुष बाण लियो हाथ। तो क्या श्यावर रामचंद्र की जय। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ। ये रूप को त्याग करके अपने जन के कारण, श्री कृष्ण भई रघुनाथ हो रामा, श्री कृष्ण भई रघुनाथ।
अभी वृंदावन में ये मंदिर भी है, आप भी देख सकते हैं, जहाँ श्री कृष्णचंद्र ने रघुनाथ जी का स्वरूप धारण कर लिया था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो आज का ये दूसरी स्थान आपको बताया गया, जिनका केवल अनन्य भक्ति है, वह चातक जैसे, और किसी के द्वार पर ये हाथ नहीं फिराता। आप ऐसे भक्तों के हृदय में राम लक्ष्मण सीता तीनों निवास कीजिए। सीतारामार्पणमस्तु। कल आपको तीसरा स्थान बताऊंगा। जय सीताराम। सीतारामार्पणमस्तु।